श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोचिए और फिर ऑप्शन चूज़ करिए और जानिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर जिनके लिए देख रही हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, जनवरी, मार्च, मई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं किसी भी महीने की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है आई, जी, पी, वाई, एच, डी, ओ, जे, के, ए, वी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके नेम का इनिशियल भी हो सकता है और आपके पर्सन का भी हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अब हम बता देते हैं आपको इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन एलिमेंट्स है वो है फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे कहना चाहते हैं थैंक यू, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू मुझे फिर से मुझे खुद से मिलाने के लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा भरोसा उठ ही रहा था दुनिया से, मेरा भरोसा उठ ही रहा था और मेरी ज़िंदगी में तुम आए। ये काफ़ी साल पुराना रिलेशनशिप हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, रिश्तों में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। कभी लगता है कि नहीं, ये इंसान मुझे नहीं समझ रहा, लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा। वरना बिना लड़ाई के भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि मन भर जाता है, कोई और पसंद आ जाता है। लेकिन इस रिश्ते में ऐसा है कि मन नहीं भर रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा। रिश्ता किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा थैंक्स है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। ये डियर आपसे बहुत ज़्यादा कहना चाहते हैं कि आप बस लोगों की बातों में कभी मत आना। थोड़ा सा पहचानने की ज़्यादा आदत डालें कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि आप हर किसी के लिए पॉजिटिव करते हैं, हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं भड़काने की, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। आपके रिश्ते में जैसे गलतफहमी होती है, कोई बात हो गई तो आप उसे ख़त्म कर देते हैं, जैसे उस मैटर को सुलझा करके अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। लेकिन ये ऐसा चाहते हैं कि आप उनकी बातों में भी ना आए। जैसे किसी की बात होती है तो आप इनसे बहुत सवाल जवाब करते हैं,
आपको ऐसा लगता है कि कैसे वो बात हो गई, मतलब सफाई देनी पड़ती है। प्रेम बहुत ऊपर है, लेकिन बात का जवाब देना ही पड़ता है। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इन पे ट्रस्ट करें, लोगों की बातों को लोगों को ही जवाब दे दें आप। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके कान भरे, आपने सुना, फिर आकर के आपने इनसे सवाल जवाब किए। तो ये चाहते हैं कि लोगों की बातों को परखना सीखें आप। लोगों की बातों सही है या फिर गलत है, उसे जानने की कोशिश करें आप। ये ऐसा चाहते हैं आपसे कहना कि जैसे सोने की परख की जाती है ना कि ये असली है या फिर नकली है, वैसे ही आप लोगों की बातों की भी परख कर लें कि वो सही हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। उसे ले करके दिमाग में नेगेटिव ख्याल विचार, फिर बातें करना, फिर कहना सुनना, 1-2 दिन का रूठना मनाना, ये भी ख़त्म करते हैं। आप लोगों की बातों पे ज़्यादा ना आया करें, ये आपसे कहना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना कि लोग इतनी सारी बातें कह देते, इस तरह से कह देते, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बात तो सही है, हो सकता है ऐसा, कंफर्म करना चाहिए। इन्हें जवाब देने से क्या होगा, पहले मतलब पता करना हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि धोखे वाली दुनिया में जब सच्चे इंसान भी होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है। तो ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की बातों में ना आए, लोगों की बातों पे ट्रस्ट करके आप इनसे लड़ाई झगड़े ना करें, ये आपसे बोलना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डियर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों की बातों पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। लोगों की बातों में वैसे भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है। आप अपने पार्टनर से बात करते, आपके पार्टनर से आपका प्रेम का रिश्ता है, तो आप खुद उन्हें जज कर सकते हैं कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपका अगर किसी के साथ रिश्ता है तो पहले आप उन्हें जानने की कोशिश करें। ठीक है, आपके लिए जैसे है वैसे सबके लिए नहीं हो सकते, इसलिए सबकी बातों में ना आए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे और अपने रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव करेंगे। और डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव रहने से, पॉजिटिव सोचने से लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जून, अक्टूबर, मार्च, फरवरी, जुलाई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 17 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 30 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है उसकी बात कर लेते हैं अब हम। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशियल है वो है KADONCPLQ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एयर साइन जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में बिज़ी हो सकते हैं, या फिर आप बहुत बिज़ी होंगे। ठीक है, तो ये अब आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी गलती है जो मैंने सही समय पे सही चीज़ें नहीं की।
अब इन्हें एहसास हो रहा है। जब आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने आपको बहुत टाइम दिया, इन्होंने आपको बहुत समझा, तो आपको लगा कि इससे ज़्यादा मुझे कोई समझ नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं, आप इनके साथ पूरी लाइफ बहुत खुश रह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मुझ में अगर ये कमियां हैं कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए, तो मुझे वैसा इंसान मिल जाए मेरी कमियों को समझने वाला। जैसे कुछ लोग नहीं कहते कि तुम वक्त के साथ खुद को बदलते नहीं, तुम संभलते नहीं, तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये मुझ में कमी हो सकती है, मुझे सब कुछ बेहतर चाहिए होता है। जैसे बहुत नहीं, जैसे कुछ समय पे कुछ कीमती वक्त चाहिए होता है कि आप इन्हें समझे, आप इनसे बात करें, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, मुझ में ये कमी सही, लेकिन मुझे ऐसा इंसान मिला जो मेरी कमियों को पूरा कर रहे, मुझे टाइम दे रहे, मुझसे बात कर रहे, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रख रहे। तो डियर, इन्हें ऐसा लगा कि हाँ, मुझे परफेक्ट पार्टनर मिल गया। ठीक है। तो डियर, उसके बाद आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी तरफ से वक्त कम होने लगा और आप तन्हा होने लगे। आपको ऐसा लगा कि इनका होना और ना होना बराबर हो गया। अब तो ये आपको समझ नहीं रहे, आपकी कमियां जो हैं आपके अंदर, जो मतलब कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई टेंशन है, उससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा खास। जितना ज़्यादा ये आपको समझते थे उतना ही ज़्यादा ये आपको इग्नोर करने लगे, आपको ऐसा फील होने लगा। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपको इनसे बहुत प्रेम है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को बहुत देर से समझ में आती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी शादी हो गई हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी शादी हो गई हो, या फिर आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हो और इन्हें बहुत देर से समझ में आया। इंसान का रिश्ता ना झटके में कभी ख़त्म नहीं होता, धीरे धीरे ही ख़त्म होता है। अब लोग बोलते हैं अगर प्रेम था तो फिर इतनी जल्दी दूर ही क्यों हुए, किसी और के साथ मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, किसी और के साथ रिश्ते में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो डियर, जिस अंडरस्टैंडिंग और जिस प्यार की वजह से इंसान से अटैचमेंट होती है ना, अगर वो ख़त्म होने लगे और वो इंसान इग्नोर करने लगे तो दूसरे से प्यार हो ही जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भगवान नहीं है जो आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, यहाँ पे इंसान है। हर एक इंसान किसी स्वार्थ से, किसी मतलब से ही कनेक्ट हुआ है। अगर वो इंसान वही चीज़ें नहीं कर रहा है तो फिर रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। अब इन्हें ये पछतावा है। हो सकता है कि पहले आपने इनसे बात की हो, आपने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की हो, बहुत सारी चीज़ें कही हो, लेकिन उस समय इन्हें ऐसा लगता था कि इतना सब कुछ नहीं होने का, कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, लौट कर मेरे पास ही आएंगे। फिर इन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती थी कि कोई इन्हें समझ नहीं सकता, कोई इनके लिए पॉजिटिव कर नहीं सकते, जितना एफर्ट इन्होंने लगाया इतना कोई लगा नहीं सकता। तो मतलब इन्होंने एक भ्रम की दुनिया क्रिएट कर ली थी कि इनसे बेहतर आपको कोई मिल ही नहीं सकता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नो कांटेक्ट वाले रिश्ते के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत पछतावे वाली एनर्जी में है। इनका जो भ्रम था, जो इनका ईगो था, वो टूट चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अब ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी सारी गलती थी, मुझे सॉरी बोलना है आपसे। अब ये एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत नए नए नंबरों से, हो सकता है कि बहुत नए नए नंबरों से आपको कॉल मैसेज करते हों, बहुत बार आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। तो इन्हें हर्ट होता है, इनके पास सब कुछ है लेकिन आपका इग्नोर करना इन्हें बहुत तकलीफ़ देता है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मतलब बातें होती थी, हाँ हमने जवाब दिया, सामने वाले ने जवाब दिया, इस तरह से एक
टच में आपसे रहना चाहते हैं, इनका मन करता है कि आपसे बात होती रहे, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस सॉन्ग को आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो आप इनकी एनर्जी को समझ पाएंगे। इनकी एनर्जी इस सॉन्ग से मैच करती है। सोड़िए हीरिए तेरी याद आती है, सीने विच तड़पता है दिल, मेरी जान जाती है। डियर, इस सॉन्ग से इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मैच करती है। अब इन्हें आपकी याद आती है और इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। जब ये आपसे मिलेंगे ना, तब आपको बताएंगे कि कितना तड़पे हैं, कितना रोए हैं, और आपको खोने के बाद आपको पाने की जो चाहत है ना, शायद इन्हें लगता है कि पूरी होगी कि नहीं होगी। तो डियर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिर से जुनूनी हो रहे हैं। आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वापस से सारी चीज़ें वैसी क्रिएट करना चाहते हैं। और इन्हें लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये बात किसी ने सही कही है कि हर चीज़ वापस आ जाती है, लेकिन जो वक्त है ना, वो फिर से वही वापस नहीं आता। पैसा, चीज़ें सब वापस आ जाते हैं, लेकिन रिश्तों को भी अगर सही टाइम पे ना समझा जाए ना, तो वो रिश्ते दोबारा से वैसे ही नहीं मिलते। उनके जैसे मिल जाएंगे, उनसे बेहतर मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। अगर ये आपके हाथ में है तो प्लीज़ आप इनकी ज़िंदगी में लौट आए, ये ऐसा चाहते हैं। तो डियर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, आपके साथ मतलब फिर से जो बातें हैं उसे शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये आपको हक करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर कभी आप इन्हें मिलेंगे ना, तो ये आपको बहुत तेज़ से हक कर लेंगे और रो देंगे। ऐसी इनकी एनर्जी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपसे दूर जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ है कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या थे। ये आपको फिर से पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ जो पीछे छूट जाते हैं ना, उस पर इंसान ध्यान नहीं देता। उस वक्त जब वो आगे निकल जाते तब उन्हें लगता है कि मैंने क्या खो दिया। तो हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करते रहें और ख़ुद को अपडेट हमेशा करें। आई होप आप अपने लिए पॉजिटिव ही करेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।